में आ जाते हैं। फिर अपने सामने किसी को हम समझते नहीं है। अगर हमारे किसी मित्र को, साथ बैठने वाले को कोई पद मिल जाए तो फिर अभिमान में आ जाते हैं। गरीब का दूर का रिश्ता भी छुपाते हैं लोग। गरीब का अगर खास रिश्ता भी है तो उसे छुपाते लोग, बताते नहीं है। अगर किसी गरीब के साथ कोई बुरा काम हो जाए या वो कहीं किसी चीज में जाकर के फंस जाए तो कहते हैं दूर का रिश्तेदार है, हमारा जानकार नहीं है। और अमीर चाहे कितना भी दूर का क्यों ना हो, अपना खास जताते हैं लोग। चाहे एक मंत्री क्यों ना हो जाए और हमारा दूर का रिश्तेदार है, वो हमें जानता नहीं है, लेकिन उसे दूर दूर तक बताते हैं कि हमारा रिश्तेदार है, हमारे चाचा फूफा मामा उनका वो है। लेकिन कोई गरीब खास क्यों ना हो उसे भी छुपाते हैं लोग। लेकिन आज सुदामा जी से जैसे ही सुशीला ने आकर के कहा कि कृष्ण जैसा मित्र पाकर के तुम्हारी इच्छा नहीं होती मिलने की, सुदामा जी बोले, देवी कौन संसार में ऐसा प्राणी होगा जो कृष्ण जैसा मित्र पाकर के भी बार बार उससे मिलना नहीं चाहेगा। तो सुशीला बोली कि जाते क्यों नहीं हो फिर? कन्हैया कहते हैं, देवी कैसे जाऊं? कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर खाली हाथ कभी जाना नहीं चाहिए। कथा कीर्तन में, मंदिर में, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ कभी भी जाओ, खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। कथा में जाओ, मंदिर में जाओ तो कुछ नहीं तो प्रसाद लेकर के जाओ। कथा में जाओ, कीर्तन में जाओ तो थोड़ा बहुत प्रसाद, कुछ नहीं है तो प्रसाद जरूर लेकर के जाओ। गुरु के यहाँ जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। आज भक्तों, आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से, राजन सुदामा जी कहने लगे सुशीला से कि देवी घर में कुछ है नहीं और खाली हाथ में कन्हैया के यहाँ नहीं जाऊंगा। सुशीला जिद करने लगी कि एक बार जाओ तो सही, वो जरूर कृपा करेंगे। अगर उन्होंने कृपा कर दी तो बहुत सा धन तुम्हें दे देंगे। सुदामा बोले, सुशीला अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अगर सुशीला धन की इच्छा से तुम मुझे भेजोगी तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। अगर केवल दर्शन की इच्छा से भेजोगी तो मैं अवश्य जाऊंगा। देखो, थोड़े थोड़े आगे खिसक आओ। इधर जो बैठे थोड़े थोड़े आगे खिसक जाओ। आपसे ही कह रहा हूँ, थोड़े थोड़े आगे खिसक जाओ। आप भी थोड़े थोड़े आगे खिसक जाओ, जिससे पीछे बैठने की व्यवस्था बन सके। हाँ, थोड़ी थोड़ी जगह बनाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज भक्तों, सुदामा जी ने कहा कि सुशीला अगर दर्शन की इच्छा से मुझे कृष्ण के पास भेजना चाहो तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन धन की इच्छा लेकर के मुझे भेजो तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा कि ठीक है, आप दर्शन करने ही चले जाओ, जाओ तो सही। और देखो, ध्यान से सुनना, पति कितना भी धर्म क्यों ना करे, कितना भी एक जगह बैठ करके भजन करे, उसका फल पत्नी को कभी नहीं मिलता है। और पति शरीर से सत्कर्म यदि करे, शरीर से सत्कर्म का मतलब जैसे परिक्रमा करे, तीर्थ यात्रा करे, शरीर से यदि कोई सत्कर्म करता है तो उसका आधा फल पत्नी को जरूर मिलता है। सुशीला ने सोचा कि जब तक ये शरीर से जाएंगे नहीं, कैसे भगवान देख पाएंगे कि हमारे जीवन में क्या है। सुशीला ने कहा कि मैं कोई व्यवस्था करती हूं, तुम जाने की तैयारी करो।
आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित से के परीक्षित ध्यान से सुनो, कितनी सावधानी का परिचय आज सुशीला ने दिया है। बड़ी सुंदर सावधानी का परिचय दिया। 5 घरों में सुशीला गई, एक एक मुट्ठी चावल 5 घरों से मांग कर के लाई और एक बलिष्ठ कपड़े में, बलिष्ठ का मतलब फटे पुराने कपड़े में बांध दिए। मालूम है फटे पुराने कपड़े में क्यों बांधे? ऐसा कपड़ा जो 20 जगह से सिला हुआ है। और 5 मुट्ठी चावल 5 घरों से क्यों लिए? अगर सुशीला एक इशारा कर देती तो बोरी की बोरी उठ करके आ जाती, लेकिन वो बोरी नहीं मंगाई। केवल 5 घरों से 5 मुट्ठी चावल क्यों लिए? मालूम है क्यों? क्योंकि कन्हैया देखते ही समझ जाए कि एक कपड़ा भी सुदामा के घर में साबुत नहीं है। मालूम है ऐसा क्यों किया सुशीला ने? सुशीला सोच रही है कि कन्हैया मेरे पति से पूछेंगे कि सुदामा कैसा जीवन चल रहा है, तेरे हालचाल कैसे हैं, तो मेरे पति हाथ जोड़ करके केवल एक ही बात कहेंगे कि कृष्ण मेरे जैसा सुखी, मेरे समान सुखी प्राणी संसार में कोई नहीं है। सुदामा अपना दुख कृष्ण को नहीं बताएंगे। तो सुशीला ने सावधानी का परिचय दिया कि कपड़े को देखते ही, पोटली को देखते ही समझ जाए कि सुदामा के घर में एक कपड़ा भी साबुत नहीं है। और 5 मुट्ठी चावलों को आप एक जगह रखोगे तो वो 5 तरह के दिखाई देंगे, कोई सीधा, कोई टूटा, कोई आधा। ऐसे 5 तरह के चावल एक जगह रखोगे तो वो तरह तरह के दिखाई देंगे। कन्हैया चावलों को देखते ही समझ जाए कि इनमें से एक चावल भी सुदामा के घर का नहीं है। ऐसा सावधानी का परिचय आज सुशीला ने दिया। पोटली बांध करके ला करके सुदामा को दे दी और सुदामा कांख में दबा करके और चल दिए। आज सुदामा जी अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे हैं। मिलने के लिए जैसे ही चले, मन में कृष्ण मिलन की लालसा है, मन में कृष्ण मिलन की इच्छा है। आज कृष्ण मिलन की इच्छा को लेकर के सुदामा जी जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, आज दर्शन करें कैसा शरीर है सुदामा का। 20 जगह से धोती फटी है, सिर पर ढकने को वस्त्र नहीं है, फूटा सा लोटा है, टूटी सी छड़ी है, उधड़ी सी रस्सी है, पैरों की बेवाइयां फटी हुई हैं। और मालूम है सुदामा मोटे कितने मोटे हैं सुदामा? सुदामा इतने मोटे हैं कि एक एक हड्डी दिखाई दे रही है। इतना मोटा सुदामा का शरीर। आज जा रहे हैं कृष्ण मिलन की लालसा लेकर के। और कृष्ण मिलन की लालसा से क्या हुआ? ये अभिलाषा हुई। कृष्ण मिलन की इच्छा से, कृष्ण मिलन की भावना से क्या हुआ कि भूख लगती है, प्यास लगती है, ये जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। भूख प्यास सुदामा भूल गए। आज जैसे ही जाने लगे तो भक्तों एक और मुश्किल हो गई। विशाल नदी पड़ गई मार्ग में। 3 महीने से सुदामा जी पैदल चल रहे हैं, पैरों की बेवाइयां फट गई हैं, शरीर सूख रहा है, पर नदी को पार कैसे करें, नदी के पार कैसे जाएं? नदी के किनारे पर बैठे हैं। इच्छा है कि कोई अभी नाव वाला आएगा, कोई केवट आएगा तो पार मुझे कराएगा।
तो भगवान स्वयं केवट बनकर के आए और आकर के नदी के तट पर नाव खड़ी करके आवाज लगाई कि भैया कोई जावे वारो है का? अरे भैया कोई जावे वारो है का? आवाज लगा रहे कन्हैया केवट के स्वरूप में आए। काऊ दिन मल्ला बन के आवे गो कनुआ तेरे किले पे। आज मल्लाह बन करके मेरे गोविंद आए और आवाज लगाई कि भैया कोई भी जावे वारो है का? सो सुदामा की आवाज आई कि भैया हमें जानो रुकियो ने। सो जल्दी से उछल करके सुदामा जी नाव में बैठ गए और जैसे ही नाव में बैठे कन्हैया ने पूछी कि बाबा जेब में कछु है कि ऐसे ही बैठ गए? तो भक्तों कहते हैं जितनी जल्दी सुदामा बैठे उतनी जल्दी उतर गए। बोले भैया तू जा, हमें ना जानो। बोले क्यों ना जानो? कि हमारी जेब में कछु है ना है और तू हमें पार उतारेगो ना। जाते बढ़िया तो हमने किनारे पर ठीक है, तू जा। कन्हैया बोले एक काम करो तुम बैठ जाओ, तुम्हारे जैसों को तो हम ऐसे ही पार उतार देते हैं, बैठो तो सही। बोले कछु लेगो तो ना? कि ना बैठो तो। आज सुदामा जी नाव में बैठ गए और बैठ करके जैसे ही चले आज मेरे गोविंद सुदामा की तरफ देख रहे हैं। सुदामा को बार बार कन्हैया देखें और हंस जाए। सुदामा जी ने पूछ ली चो भैया ऐसे काहे को देखे तू हमें? बार बार देखे देख के हंस जाए। सो कन्हैया पूछने लगे कि सुदामा के अच्छा महाराज ये बताओ तुम जा कहाँ रहे हो? सुदामा जी बोले हम जा रहे हैं जब द्वारका को जो राजा है ना भगवान श्री कृष्णचंद्र उनके नाम जा रहे हैं, वो हमारे बचपन को मित्र है। सो कन्हैया हंसवे लगे हैं रहने महाराज तुम्हारो बचपन को मित्र कन्हैया? ए रहने छोड़ो छोड़ो काहे को तुम झूठ बोल रहे हो? सुदामा जी बोले तू का जाने, तेने तो जो नाव ही चलाई है तू भाई कन्हैया ना जाने। देख हमारो कन्हैया काऊ के वस्त्र नहीं देखे, हमारो कन्हैया काऊ के आभूषण नहीं देखे, हमारो कन्हैया तो सुंदर मन को देखे और जा काऊ को मन सुंदर होए बाय कन्हैया अपनो बनाए ले। अब इन बातों ने तू थोड़ी समझेगो, तेने तो जीवन भर नाव चलाई है। मन ही मन में कन्हैया कहने लगे कि वारे सुदामा दुनिया बदल गई लेकिन तू नहीं बदला। आज पार उतार दियो कन्हैया ने सुदामा और पार उतारे तो सुदामा जी पूछने लगे कि भैया यहाँ तो द्वारका कितनी दूर और है भाई? सो कन्हैया बोले कि महाराज तुम्हारे शरीर को देख करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचाऊं कि तुम पूरी हिम्मत करके भी चलोगे ना तो अभी तुम्हें 6 महीना को समय और लगेगा। सुदामा जी बोले अच्छा। तो थोड़ी सी दूर तो चले, एक वृक्ष के नीचे क्या किया, मिट्टी के डली की बनाई तकिया और सोए गए कि कन्हैया देख तेरी 1000 बार गर्ज पड़े तो हमें बुला लियो और ना गर्ज पड़े तो मत बुलाइयो, हम तो नहीं सो रहे, हम है गए चलते चलते परेशान। सो एक मिट्टी की डली का तकिया बनाया, आधी धोती पहन रखी है और आधी धोती को ओढ़ लिया और सो गए वृक्ष के नीचे। दूर नगरी